अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि पूरा साल हम इस एक महीने का इंतज़ार करते हैं, उसके लिए ढेर सारी प्लानिंग करते हैं कि इस एक महीने में हम ख़ुद को बिल्कुल बदल डालेंगे, तक़वे और परहेज़गारी की रविश इख्तियार करेंगे और अपने रब के मज़ीद करीब हो जाएंगे। लेकिन जितना भी हम सोचते हैं, जितना भी हम प्लान करते हैं, अक्सर हम उतना कर नहीं पाते। आज की वीडियो में हम आपके साथ चंद टिप्स, चंद नुस्खे शेयर करेंगे। उम्मीद है कि इनकी मदद से हम अपने रमज़ान की रूटीन को मज़ीद बेहतर बना सकें। टिप नंबर 1, सबसे पहले रमज़ान के असल मकसद को समझें। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले पिछली कौमों पे, ताकि तुम में तक़वा पैदा हो जाए। यानी रमज़ान का असल मकसद अपने अंदर तक़वा पैदा करना है। पर अक्सर व बेशतर इंसान दीन और दुनिया के दरमियान तवाज़ुन खो बैठता है। हम अपनी तरक्की और दुनियादारी के चक्कर में भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हकीकी मकसद क्या है। और यकीनन मुताल्ला कुरान के बग़ैर दीन हक़ को समझना नामुमकिन है। रमज़ान एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए। याद रहे, रमज़ान का कुरान से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। कुरान समेत वो तमाम आसमानी किताबें और सहीफ़े जिनसे हम वाकिफ़ हैं, सब इसी बाबरकत महीने में नाजिल हुए। इस महीने में शैतान को जंजीर के साथ बांध दिया जाता है, मतलब इस महीने में नेगेटिविटी कम होती है। इसी वजह से इस महीने में अपने ईमान को मजबूत करना बाकी महीनों के मुकाबिल आसान हो जाता है। और जब 4 हफ्तों तक आप कोई अमल कंटिन्यू रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। आप उस रूटीन को अपनी बाकी ज़िंदगी का हिस्सा भी बना सकते हैं। एक रिवायत में आता है कि रोज़ा और कुरान दोनों इंसान के लिए शिफात का ज़रिया बनेंगे। लिहाजा पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि इस महीने में कुरान को मजबूती के साथ पकड़ लीजिए और आखिरी की रातों में तो उसके साथ बिल्कुल चिमट जाइए। दूसरा एलिमेंट है टाइम मैनेजमेंट। ये वो मामला है जहां अक्सर लोग आके फंस जाते हैं। अक्सर लोग इस महीने में अपने टाइम को सही मैनेज नहीं कर पाते। लोगों को अपनी इबादतें भी करनी है और ईद की तैयारियां भी। कुछ लोगों के लिए तो ये ख़ास कारोबार करने का महीना है और कुछ नासमझ ताक रातों में भी शॉपिंग मॉल्स की तरफ रुख करते दिखाई देते हैं। अलबत्ता तमाम साहिब समझ इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने की कोशिश करते हैं। बाशऊर लोग रमज़ान से कबल ही सारी प्लानिंग्स कर लेते हैं कि वो अपने काम काज और अपनी इबादत के लम्हात को कैसे तकसीम करेंगे। देखा जाए तो ऑन एवरेज यूजुअली हम 6 से 8 या 10 घंटे अपने काम को दे देते हैं और ऐसे ही इतनी ही देर तकरीबन हम आराम को दे देते हैं। घंटा 2 घंटा हम अपने आने जाने और तैयारियों में लगा देते हैं और ऐसे ही घंटा 2 घंटा हम अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, दोस्तों यारों के नाम कर देते हैं। तो ले दे के 3 से 4 घंटे हैं जो हम रोज़ अल्लाह के लिए निकाल सकते हैं। कुछ सहर में तो कुछ पहर में। पूरे रमज़ान ये वक्त हम ख़ास अल्लाह के नाम कर सकते हैं। अगर हम सोशल ऐप्स, मूवीज़ और गेम्स को थोड़ा अवॉइड करें तो ये काम इतना मुश्किल नहीं। सपोज़ 2 से 3 घंटे भी अगर हम रोज़ निकालें तो आराम से पूरा कुरान इसी महीने के अंदर अंदर ख़त्म किया जा सकता है विद अंडरस्टैंडिंग। सूरतों को मेमोराइज़ या रीमेमोराइज़ कर सकते हैं। अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ तरावी और नफली नमाज़ें भी कायम की जा सकती हैं, जैसे इशराक, चाश्त, सलातो तस्बीह, सलातो तौबा, सलातुल हाजात और ख़ास कर तहज्जुद या क़यामुल लैल। यकीनन तहज्जुद एक हसीन लम्हा है अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान। इन चंद पलों में इंसान गिड़गिड़ा के अपनी रब से कोई भी डिमांड पूरी करवा सकता है। बेशक अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इस महीने में आपकी हर इबादत तकरीबन 70 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करें ताकि ये लम्हा आपका ज़ाया ना हो। नमाज रोज़े के अलावा तीसरी अहम बात जिसका हमें ख्याल रखना है वो है हमारी ज़ुबान। अपनी ज़ुबान को काबू में रखना है और ये वाकई एक मुश्किल काम है। बड़े बड़े गुनाह हम अपनी इसी ज़ुबान के ज़रिए करते हैं, जैसे झूठ बोलना, चुगली करना, गीबत करना,
کسی کا دل دکھانا، کسی کو برا بھلا کہنا، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ محفوظ کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے۔ تو اپنی زبان پہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر رکھیں۔ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا کم کر دیجیے۔ افطار پارٹی کس کو نہیں پسند؟ اس کے لیے تیاریاں اور پھر مہمانوں کی آؤ بھگت کرنا، تھوڑا سوشل ایکٹیویٹیز کو اور گیٹ ٹوگیدرز کو ذرا کم کر دیا جائے، اور ان دعوتوں کو جتنا سمپل سے سمپل رکھا جائے اتنا بہتر۔ یقیناً اگر کسی بھرے پیٹ کی جگہ ہم خالی پیٹ کو کھلائیں تو وہ زیادہ بہتر۔ تاک راتوں میں قیام کرنا، ویسے تو پورا رمضان بابرکت ہے، پر اس کی آخری 10 راتیں اسپیشل ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر چھپی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ آخری عشرہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے آگ سے بچنے کا بہترین موقع۔ کافی سارے مسلمان آخری کے 10 دن اعتکاف میں گزارتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ام المومنین کا بھی یہی روٹین تھا۔ اعتکاف ایک انتہائی خوبصورت روحانی عبادت ہے، جس کے لفظی معنی خود کو سیپریٹ آئسولیٹ کر لینا یا خود کو وقف کر دینا ہے۔ اس عبادت کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 187 میں آتا ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں 10 دن کے لیے انسان اپنی تمام دنیاوی مصروفیات اور تمام معاملات کو دور کر کے خالص اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہر روزے دار کے لیے 2 لذتیں رکھ چھوڑی ہیں، ایک روزہ افطار کے وقت، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملے گا تب۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق، اور ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے سینہ سے پر۔